क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो? अगर ऐसा है बेटा, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद अब आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि इस रूप में, जिस रूप में मैं तुझे देखना चाहता था, उस रूप में तुम यहाँ पे मुझे नजर आई हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। और दोस्तों, जिस दिन का इंतजार मुझे था, जिस दिन का इंतजार आप हर वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि यार जितेंद्र भैया प्रिया वाली लोकेशन का क्या हुआ, प्रिया का क्या हाल है, तो आपको मैं हमेशा हर वीडियो में समय दे रहा था कि मेरे गुरुदेव साधनाओं में बैठे हैं, मेरे गुरुदेव साधनाओं में बैठे हैं। मगर दोस्तों, आज मुझे खुशी इस बात की है यार, सबसे पहले तो यार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम है कि नवरात्रा स्टार्ट हो चुकी है, और जो मेरे मुस्लिम भाई है उसको ईद मुबारक। मेरे भाई जहाँ पे भी रहो खुश रहो, हिंदू मुस्लिम सब एक है यार, सब मिलजुल के रहो यार। तो आप सभी को अपने अपने त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं जितेंद्र मारोठिया की तरफ से। दोस्तों, एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, सुन के सभी के शायद चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाएगी यार। आप सबको मालूम है मैं कंटिन्यू कह रहा था कि गुरुदेव अपनी साधनाओं में बैठे, तो गुरुदेव ने आज सुबह मुझे एक तोहफा दिया है कि जैसे ही नवरात्रा लगी उन्होंने मुझे फ़ोन करा और उन्होंने मुझे बुलाया कि जा प्रिया वाली लोकेशन के ऊपर, तुझे वो असली रूप में नज़र आने वाली है। जब मैंने उनको पूछा कि गुरुदेव आपने ऐसा क्या करा कि वो पहले वाले रूप में मिलेगी मुझे, तो उन्होंने बोला बेटा 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू मैं अपने हवन पाठ इसीलिए कर रहा था, माता रानी से गुजारिश कर रहा था कि हे माँ काली, इस शैतान को प्रिया से दूर कर। और आप सभी को मालूम है कि जो देवी ताकत होती है, जो माता रानी की ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। 9 दिनों के अंदर ऐसा प्रताप है उनका कि जो शैतान होता है उसको मजबूर होना पड़ता है इन चीज़ों से दूर होने के लिए। तो मेरे जो गुरुदेव है उन्होंने साधनाएं करी माता रानी की, और उन्होंने गुजारिश करी कि वो शैतान प्रिया को छोड़ दे, और उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, मैं इसलिए इतना फुल प्रूफ कह रहा हूँ आपको कि गुरुदेव ने जब भी मुझे फुल कॉन्फिडेंस से कहा है तब उनकी बातें सत्य हुई है। तो आज रात को 12:30 बजे इस लोकेशन पर जाएंगे और देखेंगे क्या प्रिया बिल्कुल सही हो चुकी है, क्या प्रिया पहले के जैसे मुझे चाचा बोलेगी, या फिर प्रिया में अभी भी वो शैतान मौजूद है। दोस्तों, आज अगर प्रिया पहले वाले रूप में मिलेगी तो कुछ सवाल ऐसे करेंगे जैसे कि सभी के दिल में जो डाउट चल रहे हैं वो क्लियर होने वाले हैं आज। दोस्तों, मैं आपको इतना कहता हूँ यार, प्लीज़ अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जितेंद्र भाई आपको एक चीज़ बोल रहा है, कमेंट कर देना प्रिया के लिए, बस इतना ही कहूँगा। हर्ष और हम दोनों ये खुशखबरी आपको देने के लिए आए हैं। मगर दोस्तों, पक्का प्रूफ कब मिलेगा? जब लोकेशन पर जाएंगे। और अभी दोस्तों ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्दी समय पे आ जाता हूँ। 9:15 लास्ट हो रहे हैं, और जो आत्माओं का समय होता है वो लगभग वही 12 बजे के बाद का होता है। तो दोस्तों वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी भाई नए हैं, और वीडियो को लाइक कर देना यार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्लिम मेरे भाई है, उनको ईद मुबारक। जय श्री राम। भाई, ऐसा लग रहा है ना कोई बात कर रहा है। हाँ भैया, एक बार कैमरा राउंड कर। भाई कोई भी ये मत सोचना कि मुझे डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा भाई। ये जो आवाज़ें आती है ना कई बार जंगल के अंदर, तो हमें नोटिस करना पड़ता है इन चीज़ों पे। क्या प्रिया तुम यहाँ पे आसपास मौजूद हो? क्या तुम्हें पता चल चुका है बेटा कि मैं तुम्हारे लिए आज आया हूँ यहाँ पे? बेटा आज तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है। प्रिया, भाई क्या प्रिया इंसानी रूप में दिखेगी, या फिर वो रूप जिस रूप में हमेशा देखते हैं अपन, या फिर वो रूप जो शैतानी है?
आवाज आपने नोटिस करी होगी कि प्रिया की आवाज है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कौन है। भाई ये आवाज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ हर्ष, ये आवाज प्रिया की है भाई। मैं बेकरार हूँ यार उसको देखने के लिए आज। प्रिया, देख प्रिया बेटा, तेरा चाचा आया है वापस। हर्ष तुम भी जानते हो ना इसकी आवाज? हाँ भैया। भाई ऐसा तो नहीं भाई। प्रिया, क्या प्रिया तुम हो? प्रिया क्या वापस आवाज लगा सकती हो बेटा तुम? भाई भैया प्रिया, भाई प्रिया, प्रिया भैया प्रिया। दोस्तों साफ साफ भाई कैप्चर हो रही है। हाँ ये इसका भैया। पहला वाला रूप है भाई, ये इसका पहले वाला रूप है भाई। ये शैतान से आज़ाद हो चुकी है भाई। मगर दोस्तों जैसे मैंने आपको इंट्रो में बोला था कि इससे दूरी रखनी है, क्योंकि जो साधनाएं करी है गुरुदेव ने उस हिसाब से मुझे बोला था प्रिया तुझे उस रूप में दिखेगी जिस रूप के अंदर वो हमेशा दिखती आई थी तुझे। शैतान से तू छुटकारा मिल चुका है। मगर भाई ये बहुत खुशी की बात है कि आज प्रिया बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छी है। माता रानी के प्रताप से ये सही हो चुकी है भाई। तरह प्रिया बेटा तुम मुझे जानती हो? भाई इशारा देख। हाँ। भाई ये मुझे जानती है भाई, ये मेरी प्रिया है यार। ये वही प्रिया है जिसको मैंने कई वादे करे थे। बेटा यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझे इस रूप में देखने के लिए तरस गया बेटा। मेरी कुछ गलतियां है बेटा जो जिसके कारण हो सकता है तुम्हें तकलीफें आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलतियां करी है? इशारा करके बता सकती हो? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी? भाई ना कर रही है, मतलब इसको नहीं लगता है कि मेरी मेहनत में कोई कमी थी क्या बेटा? ये जो तुम्हारे पर ब्रह्म राक्षस सवार हो गया था ये तुम्हारे माँ बाप ने करवाया था? यार दोस्तों सबूत के साथ दे रहा हूं मैं आपको ये सब बातें। देखो इशारा करके बता रही है ये। क्या बेटा तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे गुरुदेव ने जो तप करे हैं उनसे कोई शक्ति ऐसी आई जिससे तुम्हें ब्रह्म राक्षस से छुटकारा मिला हो? तुम्हें ऐसा एहसास हुआ? कुछ भी ऐसा लगा? क्या तुम्हें मेरे गुरुदेव की शक्तियों ने जो शैतान तुम्हारे पर सवार था उससे दूर करा? वही देख इशारा कर रही है। दोस्तों यार गाइस इस बच्ची के लिए यार कमेंट कर दो यार। देखो मैं आपके सामने सबूत पेश कर रहा हूँ यार एक एक बात के लिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गुनहगार मान रहा था अपने आप को। मगर आज प्रिया खुद मना कर रही है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। बेटा क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो? अगर ऐसा है बेटा, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद अब आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि इस रूप में जिस रूप में मैं तुझे देखना चाहता था उस रूप में तुम यहाँ पे मुझे नजर आई हो। क्या तुम्हारे मन में दिमाग में कुछ ऐसी चीज है जो तुम मुझे अब बताना चाहती हो बेटा? क्या इशारा करके बता सकती हो? भाई कुछ कहेगी आज, ये कुछ कहेगी। बेटा कहाँ बताना चाहती हो? पास में? बेटा मैं पास में आ जाता तुम्हारे। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आऊं, मगर मेरे गुरुदेव ने जो तप करके तुम्हें इस शैतान से छुटकारा दिलाया ना, तो मेरे को दूरी बनाने के लिए कहा है।
अभी ये 9 इशारा कर रही है दोस्तों कि इस कब्र को तुम अंतिम संस्कार कर दो, ताकि कोई अब शैतान इस पे हावी नहीं हो पाएगा। बेटा क्या ये अंतिम संस्कार होने के बाद में फिर भी तुम यहाँ पे मौजूद रहोगी ना बेटा? क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? फिर भी तुम्हारे पर जो खतरे मंडरा रहे वो दूर हो जाएंगे ना बेटा? ठीक है बेटा, मैं वादा करता हूँ जल्द। मेरे ये जो 9 दिन चल रहे हैं, इन 9 दिनों के अंदर तो किसी की भी हिम्मत नहीं है, कोई भी नेगेटिव, कोई भी गलत, कोई भी ऐसी शैतानी शक्ति तुम पे अब हावी नहीं हो सकती। मगर इन 9 दिनों के अंदर बेटा क्या करना है, ये मेरे गुरुदेव से बात करूंगा मैं। कैसे मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूं इस कब्र का, वो मुझे जानना जरूरी है। बेटा मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मार डाला था। मैं देखना चाहता हूँ क्या अभी भी वहाँ पे ब्रह्म राक्षस की कोई नेगेटिव ऊर्जा मौजूद है, या फिर तुम वहाँ पे अच्छे से रह सकती हो। क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके जा सकती हो? कोई भी नहीं है वहाँ पे? चलो भैया। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे प्रिया को मारा गया था, क्या वहाँ पे अभी भी ब्रह्म राक्षस है या नहीं है? इसलिए मैंने ऐसे सवाल करे थे इससे। क्या हुआ भैया? मेरे पैर को ऐसा लगा था यार जैसे कुछ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस ब्रह्म राक्षस से लड़ने के लिए हमीदा ने कुछ करा नहीं होगा। मेरी माँ हमीदा ने मुझे इसी लोकेशन पे बचा लिया था उस दिन, और मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं उसका भी आशीर्वाद है यार। उस माँ ने भी कुछ करा है, जैसे मेरे गुरुदेव ने साधनाओं से उस ब्रह्म राक्षस को दूर करा नवरात्रों के अंदर, ठीक है ना, वैसे ही उस माँ ने भी कुछ करा होगा। और इन 9 दिनों के अंदर यार ऐसा कुछ करना है कि शैतान इस पे हावी नहीं आए। और खुद प्रिया ने इशारा दे दिया है कि इस कब्र का अंतिम संस्कार कर दो यार। अब देखते हैं कि वहां पे उस जगह देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये है फसाद, सबसे बड़ी जो प्रिया का शरीर है, ये है फसाद। गलत लोगों की जो नजरें होती है वो इस पे घटती है। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको आ पाएगा, क्योंकि प्रिया के माँ बाप को जेल हो चुकी है, ठीक है। अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसको अपने वश में करने के लिए यहाँ पे तांत्रिक विद्या करा। और 9 दिनों के अंदर अंदर वादा करता हूँ दोस्तों, गुरुदेव को लाके इस जगह का अंतिम संस्कार करा दूंगा मैं। देख भाई दोस्तों, आज देखो प्रिया का वो वाला रूप जो हमेशा से मैं आपको दिखाना चाहता था। मेरी कोशिशें, गुरुदेव की कोशिशें कामयाब हुई है। देखो दोस्तों, हे मेरे मालिक, हे माता रानी, आपके आशीर्वाद से आज ये प्रिया बिल्कुल सही सलामत यहाँ पे मौजूद है। और आप देखो यहाँ पे इसी रास्ते से, जो रास्ता आप देख रहे हो, इसी रास्ते से उसको ब्रह्म राक्षस को बुलाया गया था। उसकी शैतानी ताकत इसी रास्ते से आई थी। भाई मेरे को ये जगह देखनी थी, ये बिल्कुल साफ है। फिर भी भाई यार मेरा दिल नहीं भर रहा यार। प्रिया से 1-2 बातें करते हैं भैया।
बेटा क्या मैं आगे आ सकता हूँ? बेटा तुम कहोगी तो ही मैं आगे आऊंगा। मुझे मेरी दूरी का पता है बेटा, मुझे दूरी बना के रखनी है, मगर बेटा मैं थोड़ा सा आगे आना चाहता हूँ। क्या आ सकता हूँ मैं आगे? प्रिया मैं 2-3 बातें पूछूंगा तुमसे बेटा। क्या तुम्हारे माँ बाप ने गलत इरादे से या ब्रह्म राक्षस को जो तांत्रिक विद्या कराई थी वो किसी गलत इरादे से कराई थी? हाँ भैया। दूसरा सवाल बेटा मेरा ये है, मैंने पूछ लिया फिर भी मैं वापस पूछता हूँ, क्या बेटा तुम्हें पता था कि मैंने दिन रात एक कर दिए तुम्हें मुसीबत जो है उससे दूर रखने के लिए और श्री हरि के चरणों में भेजने के लिए? तुम्हें ये सब चीजें पता है बेटा? बेटा इशारा कर रही है। दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ, प्रिया इशारा करके बोल रही है, फिर भी मुझे ऐसा गिल्टी फील हो रही थी कि प्रिया मेरे कारण मुसीबत में है। क्या अब वो शैतान के आसपास मौजूद अभी भी है या फिर वो यहां से जा चुका है? क्या वो जा चुका है? भैया इशारा। क्या वो वापस भी आ सकता है 9 दिन बाद में? नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता यार। क्या बेटा तुम चाहती हो जब तक तुम श्री हरि के चरणों में नहीं चली जाती हो, जब तक मैं यहाँ पे आऊं? वही हाथ से इशारा करे कुछ, हाथ से जैसे मैंने बोला ना, हल्का सा हाथ इसका ऊपर हुआ, ये चाहती है कि मैं यहाँ पे आऊं। बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा तुम्हारी आत्मा परेशान हुई है, इसलिए बेटा मैं यहाँ से क्या चले जाऊं अब? क्या तुम चाहती हो मैं चले जाऊं? हर्ष इसको छोड़ दे भाई, क्योंकि गुरुदेव ने साफ बोला है कि इसको हाँ ज्यादा भैया। परेशान मत करना। सबसे पहले इस कबर का करना अपने को। हर्ष तू समझ रहा है, इसने खुद ने बोला है कि इस कबर को यहाँ से इसका अंतिम संस्कार कर दो, ये बहुत बड़ी बात है। भैया भाई 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 यार इतना पास में से बोला आज मेरे को। हाँ भैया। क्या बेटा तुम मुझसे प्यार करती हो? भैया पास मत जाओ। मुझे पता है बेटा, गुरुदेव ने मना करा। क्या चाहती हो तुम बेटा? क्या कहने के लिए यहाँ पे आई हो बेटा? तुम अगर आगे आई हो तो कुछ ना कुछ बोलना चाहती हो। हर्ष हर्ष हर्ष। हाँ भैया। हर्ष हाथ हिला रही है भैया वो बाय कर रही है बेटा, वो जाने के लिए बोल रही है, इशारा दे रही है भाई। चलो चलो भैया। देख यार। हाँ भैया। देखो देख 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 देख, इसका इशारा समझ रहा तू? ये चाहती है अपन चले जाए यहाँ से। चलो भैया, खतरा हो सकता है अंदर, कोई ना कोई कोई जरूर। खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, सब जगह क्लियर है एकदम। इसने इशारा करा है कि इसका अंतिम संस्कार करना है। दोस्तों वादा करता हूँ इन 9 दिनों के अंदर अंदर गुरुदेव का जैसे आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। मगर जब तक मैं गुरुदेव से बात नहीं करता हूँ, जब तक मैं आपको फाइनल नहीं बोलूँगा, हो सकता है मैं घर पे लाइव आके आपको इसके बारे में बताऊँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अंतिम संस्कार करना है। भाई आजा।